हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने आपको जो भी बताया वो सब स्टैंडर्ड था। जो भी अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया उसमें क्या था, उसमें स्टैंडर्ड फंक्शन इन्वॉल्व था, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले इन्वॉल्व थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो सेक्शन चलने जा रहा है ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफरेंशिएशन में ये सेक्शन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। और डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आएगा तो आप इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हम डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं। हमारा अगला टारगेट है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में मैं इसलिए लिख देता हूं कि हिंदी में वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं निहित फलनों का अवकलन। निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश का लिखेंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो अब देखिए, कंपोजिट फंक्शन की हिंदी होती है निहित फलन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, कंपोजिट फंक्शन क्या है? फंक्शन आपने पढ़ा था, कंपोजिट फंक्शन भी आपने पढ़ा था। आपने बात करी थी एफ ऑफ जी की बात करी थी, जी ऑफ एफ की बात की थी, एफ ऑफ एफ की बात की थी, जी ऑफ जी की बात की थी। याद है नहीं याद है? कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने फंक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले फंक्शन की वीडियोस देखें, फिर डिफरेंशिएशन पे आए। ठीक है, तो देखिए, कंपोजिट फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, ये जो वर्ड आया कंपोजिट, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। क्या मतलब होता है इसका? फंक्शन इनसाइड फंक्शन। बात समझ आई नहीं आई? फलन के अंदर फलन। सिंपल सा फंडा ये होता है, इसको बोलते हैं हम फलन के अंदर फलन। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब देखिए, बात समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? यहां पे क्या है कि हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, हमने एक y लिया। y फंक्शन है किसका? t का फंक्शन है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बोला y t पे डिपेंड कर रहा है, y t का फंक्शन है, इसका मतलब ये है y बराबर t में कुछ लिखा होगा यहां पे। ध्यान से समझिएगा, फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर y बराबर एफ टी लिखा है, मैंने एफ ऑफ टी लिखा है, तो इसका मतलब होगा y बराबर यहां पे t में कुछ लिखा होगा। कुछ भी हो सकता है t में, साइन टी हो सकता है, कॉस टी हो सकता है, टी स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, टी प्लस 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टी में। एफ ऑफ टी का मतलब ये होता है। तो y t का फंक्शन है, मतलब y t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, और t किस पे डिपेंड कर रहा है? t डिपेंड कर रहा है x पे। मैंने x ले लिया, ध्यान से देखिएगा, y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो बेसिकली अगर यहां देखा जाए तो हमसे कहा गया है, हमसे कह रहा है फाइंड करिए dy बाय dx, फाइंड करिए। ध्यान से देखिएगा, अभी तक जितने फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया उसमें एक चीज कॉमन थी कि y किसका फंक्शन था? x का फंक्शन था। डायरेक्टली y x पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। y बराबर x में कुछ लिखा होता था और हमसे कहा जाता था डिफरेंशिएशन करो y का x के रिस्पेक्ट में करो। y बराबर x में डायरेक्टली था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे y t का फंक्शन है, y t पे डिपेंड कर रहा है और t x पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब y x पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। और हमसे पूछा गया है y का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर यहां हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा सॉल्व करें आगे, तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन देखिए क्या तरीका होगा। हमसे कह रहा है, ये मैंने जनरल ले लिया, जनरल बात बोली है। हमसे कह रहा है
y किस पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है t पे, और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ध्यान से देखिएगा, y t पे डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तब हमसे पूछा गया है y का डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में। मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। तरीका समझ आया नहीं है? लेकिन अभी तक इसके पहले मैंने जो भी किया था उसमें क्या था, y बराबर x में लिखा था सब कुछ, y बराबर x में सब कुछ लिखा था, ये सिस्टम था। तो अगर ऐसा केस होता है कि y x पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ये केस किसका होता है, निहित फलनों का होता है। बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए आगे हम कैसे इसको डील करते हैं। तो यहां पे देखिए हमें फाइंड करना है y t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे यहां पे, y t पे डिपेंड कर रहा है तो हम निकालेंगे dy बाई dt। बात समझ आई नहीं आई? और t x पे डिपेंड कर रहा है तो यहां पे क्या निकालेंगे हम, dt बाई dx। तो कहने का मतलब है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx बराबर कैसे लिखेंगे हम, dy बाई dx बराबर कैसे लिखेंगे हम, dy बाई dt लिखा और फिर क्या लिखा मैंने, dt बाई dx लिखा। बात समझ आई नहीं? तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीका बना, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा केस होता, अगला केस मैं कंसीडर करता हूं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, y t का फंक्शन है, y t पे डिपेंड कर रहा है, और t जो है किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ध्यान से देखिएगा, तब अगर हमसे पूछता dy बाई dx बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। कौन सा डायग्राम, डिपेंडेंसी का। y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। t किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, और u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, dt बाई du कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, du बाई dx कैलकुलेट करेंगे। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा इन सबके प्रोडक्ट के, dy बाई dt, dt बाई du और du बाई dx। तो ये एक चेन बन रही है। क्या बन रही है, एक चेन बनती जा रही है, एक श्रृंखला बनती जा रही है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चेन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम चेन रूल। बात समझ आई नहीं? श्रृंखला का नियम बोल सकते हैं इसको, इसको चेन रूल बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई नहीं आई? देखिए ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे, इंट्रोडक्शन लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट जब हम सवाल करेंगे तो सवाल में इसी मेथड को, इसी चीज को माइंड में कैलकुलेट करेंगे। ये जो चीजें, जितनी चीजें मैं आपको लिख रहा हूं, ये चीजें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है। तरीका समझ आया नहीं है? आपको सभी चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी है, सारी चीज यहां लिखनी नहीं होती है, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो वही चीज यहां पे है कि अभी क्या इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं फंक्शन इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। चेन रूल क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तरीका समझ आया नहीं है? तो इस टाइप से क्या होता है, फंक्शन y x पे डिपेंड कर रहा है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। अगर कभी भी ऐसा केस होता है तो वहां पे क्या करते हैं, हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल मतलब कुछ ऐसे कि एक चेन बनती है। बात समझ आई नहीं है? तो आप लोग इसको लिखिए, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है y बराबर साइन एक्स, ठीक। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, ये जो y बराबर साइन एक्स लिखा है ये तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है। dy बाई dx क्या होगा, यहाँ पे dy बाई dx होगा साइन एक्स। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड है।
लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन कोई सा भी हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन हो, तो उसको हम कैसे डील करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करके। जितने फॉर्मूले हमें अभी तक पता है उन्हीं का यूज करके हम किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए कैसे। मान लो हमने अगला एग्जांपल कंसीडर किया, हमने ले लिया y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे एंगल की जगह पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने तो डिफरेंशिएशन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का तो सीखा नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं। हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, साइन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं हमारे पास। साइन एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन लॉग एक्स हो सकता है। तो अब क्या करें हम यहां पे? तो सिंपल सी बात है, मैं इसको पहले देखो क्या है, पहले चेन रूल का एक तरीका करके आपको बता रहा हूं, इसमें चेन रूल में लगाना चाहता हूं, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं आपको बिना चेन रूल के बताऊंगा, वो चीजें माइंड में डायरेक्टली कैलकुलेट होंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हमने क्या किया, आप ये बताओ, ये हमने स्टैंडर्ड किसका सीखा, साइन एक्स का सीखा है, साइन ऑफ समथिंग, साइन एक्स। तो इसका जो है ये एक्स स्क्वायर जो लिखा है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड कब बनेगा? ये फंक्शन जो लिखा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन स्टैंडर्ड कब बनेगा? ये मानक कब बनेगा? ये फंक्शन स्टैंडर्ड कब बनेगा? जब हम एक्स स्क्वायर को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई? यहां पे साइन x होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, हमने माना t बराबर एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको t मान लिया, t मान लो, आप कैपिटल X मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये आया हमारे पास, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन टी, बना नहीं बना, टी रख दिया यहां पे, और टी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। ध्यान से देखिएगा, y बराबर साइन टी, एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने टी इसलिए माना क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी मानने से फंक्शन स्टैंडर्ड बन रहा था। एक्स स्क्वायर को टी हमने इसलिए माना कि एक्स स्क्वायर को t मानने से हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड बन रहा था। ध्यान से समझिएगा, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां t रख दिया, और t किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, चेन क्या बन रही है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और हमें डिफरेंशिएशन क्या चाहिए, हमें y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई dt निकालेंगे, और फिर dt बाई dx निकालेंगे, और dy बाई dx कैसे लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, इसका इसका। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान से देखिए, हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx बराबर dy बाई dt और dt बाई dx। बात समझ आई नहीं आई? तो हमारे पास dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा, dy बाई dt। अब देखो y को t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, कॉस टी। सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी टी। देखो वेरिएबल बदलने से फॉर्मूले नहीं बदलते, ये बात ध्यान समझिएगा। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाए, क्योंकि y बराबर साइन टी है, y टी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो डी वाई बाई डी टी अगर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी। अब देखो डी टी बाई डी एक्स, मतलब इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, t को अगर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा। बट हमारा आंसर तो x में आना चाहिए ना, t तो हमने अपनी मर्जी से माना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos t बराबर कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर 2x। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आया यहाँ पे 2x cos x स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने क्या किया, हमने चेन रूल का यूज करके किया, और सब कुछ मैनुअली किया, सब कुछ लिखा मैंने। बात समझ आई नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला देखो, अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास लिखा है y बराबर साइन ln x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब dy बाई dx निकालना हमें। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि ये तो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है ही नहीं, हमने साइन x का सीखा है, ln x का सीखा, अलग अलग सीखा, बट ये तो साइन ऑफ ln x लिखा है। तो किस चीज को हम t माने, जिसको मानने से ये फंक्शन स्टैंडर्ड बन जाए। ln x को अगर हम t मान लें तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा, साइन t बन जाएगा। और साइन t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, तो हमने ln x को क्या किया, t मान लिया। जब t माना तो हमारे पास क्या बन गया, देखो हमारे पास बन गया y बराबर साइन टी, y t पे डिपेंड कर रहा है, और t किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो t बराबर ln x। बात समझ आई नहीं आई, ये हमारे पास आया।
तो देखो यहां से क्या हो गया, y किसका फंक्शन हो गया, y t का हो गया और t किसका हो गया, x का हो गया। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यहां से क्या होगा, यहां से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, यहां से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है, dy बाई डी टी और फिर क्या करेंगे, dt बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, dy बाई डी टी फिर dt बाई डी एक्स आ जाएगा। तो कितना आया, dy बाई डी टी, जब y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, cos t, और जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स, और t की वैल्यू उठा के रख देंगे हम, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, cos ऑफ ln x बाई x। बात समझ आई नहीं आई, ये तरीका है, ये हमने चेन रूल का यूज करके किया। बात समझ आई नहीं आई। अब देखिए बहुत आसान है ये, कोई इसमें दम नहीं है इस टॉपिक में, बट लेकिन ये है समझना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर समझ आ जाता है तो आपके लिए बहुत इजी लगेगा। समझ में कब आएगा, जब आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं मैथ्स एक बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, इसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। बात समझ आई नहीं, अगर मैथमेटिक्स में आप वीक हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी जितने सब्जेक्ट हैं उसमें आप अच्छा नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तरीका समझ आया नहीं, क्योंकि आपकी फिर कैलकुलेशन पोर्शन आपको बहुत वीक रहेगा, आप चीजों को जल्दी सोच नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए क्या है कि मैथमेटिक्स जरूर आपको बेसिक से पढ़नी चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब ये जो मैंने किया ना ये सब, अब मैं बहुत मैनुअली मैंने किया, सब कुछ लिख के किया। मैं इस चीज को डायरेक्टली बताता हूं, तरीका समझ आया नहीं है, जैसा चेन रूल का मैंने यूज किया पूरा, मैंने डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे। तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली करेंगे हम, क्या करेंगे हम, तरीका यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन डायरेक्टली करेंगे इन चीजों को। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर लिखा और हमसे कह रहा है dy बाई डी एक्स बताओ। क्या बताओ, dy बाई डी एक्स बताओ। बात समझ आई नहीं है, हमारे पास ये लिखा और हमसे कह रहा है dy बाई डी एक्स बताइए। तो dy बाई डी एक्स हमसे पूछा गया है, तो सिंपल सा फंडा ये है, आपको क्या करना है, आपको उस क्वांटिटी को मन में x मानना है। मैंने क्या बोला, उस क्वांटिटी को अपने मन में x मानना है, जिसको x मानने से हमारा फॉर्मूला, हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड हो जाए, जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हो। ध्यान समझिएगा, उस क्वांटिटी को मन में x मानना है, जिसको मानने से हमारा फॉर्मूला, हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए, जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हो। तो यहां पे तरीका क्या है, यहां पे मेन चीज क्या है, मैं इधर लिखता हूं, एक रिमार्क ये है, रिमार्क ये है, क्या लिखना है आपको, उस क्वांटिटी को मन में x मानना है, जिसको मानने से फंक्शन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ आई नहीं आई, आपको उस क्वांटिटी को x मानना है मन में, जिसको x मानने से हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए, जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हो। बहुत आसान है, देखिए हमारे पास ये लिखा y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ आई नहीं है, y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। अब हमें क्या करना है, हम किसको मन में x मान लें, जिसको मानने से हमारा फॉर्मूला, हमारा फंक्शन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। और एक चीज समझिए, यहां पे एक चीज और समझ लीजिए, कन्वर्ट हो जाए, और जिसको हम मन में x मानते हैं, जिसको मन में x मानते हैं, उसका फिर से
डिफरेंशिएशन करके गुणा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? गुणे में। गुणे का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में लिखते हैं। ये बात समझिएगा। बात समझ आई नहीं आई? जिस चीज को हम एक्स मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट में लिखेंगे। ये चीज आपको समझनी है। तो हमारे पास क्या है? y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो हमने क्या किया? आप बताइए, खुद आप बताइए किसको हम x माने। अगर हम एक्स स्क्वायर को x मान लें, मन में x मान लें, एक्स स्क्वायर लिखा लेकिन हमने एक्स स्क्वायर को मन में x मान लिया, हमें क्या दिख रहा है? ये साइन x, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर हम x मान लेंगे तो ये फॉर्मूला किस में बन रहा है? स्टैंडर्ड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं। तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये क्या दिख रहा है? हमने इस क्वांटिटी को मन में क्या माना? x मान ली। मन में हमें x दिख रही है, तो ये साइन x हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस x। ये बात मन में खाली x मानेंगे लेकिन लिखेंगे एक्स स्क्वायर ही, कॉस एक्स स्क्वायर। देखो ये साइन x दिख रहा है ना, हमें मन में x मान लिया, साइन x हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने x किसको माना है? एक्स स्क्वायर को माना है, तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा? 2x। बात समझ आई नहीं आई? तो dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया? 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आया। बात समझ आई नहीं? देखिए, इससे भी इतना आया, ये मैंने यहाँ किया था, नहीं किया था? देखो ये भी इतना आया, ये इतना आया, तो ये मैनुअली पूरा मैंने करके दिखाया आपको, और ये मैंने मन में ही कर लिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हर एक बात को ढंग से समझिए, क्योंकि हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, हमारे पास अगला एग्जाम्पल है y बराबर साइन ऑफ कॉस एक्स। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए सोल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, क्या है हमारे पास? y बराबर साइन ऑफ कॉस एक्स। बात समझ आई नहीं है? कोई दिक्कत? अब आप ये बताइए, खुद सोचिए अपने आप से, पहले क्वेश्चन को देखिए ढंग से, फिर उसके बाद आप खुद सोचिए। ठीक, किस क्वांटिटी को हम मन में x मान लें जिसको मानने से हमारे पास ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड बन जाए। स्टैंडर्ड बनने का मतलब ये होता है कि उस फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन हम जानते हो। किस क्वांटिटी को मन में x मान लें कि मानने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाए? आप बताइए। अगर हम cos x को मन में x मान लें, ध्यान समझिएगा, अगर हम cos x को मन में x मान लें तो ये क्या हो गया? sin x हुआ, नहीं हुआ? हमें देखो मन में x मानेंगे, हमें दिखेगा भी भाई x, लेकिन x की जगह लिखेंगे cos x ही। जिस चीज को हम x मानेंगे लिखेंगे वही। लिखने में कोई, सिर्फ मन में हम मान लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। तो हमने किसको x माना? हमने cos x को x मान लिया मन में। तो ये हमें क्या दिखना चाहिए? हमें दिखना चाहिए साइन एक्स दिखना चाहिए। हमने इसको, ये क्वांटिटी, ये हमारे मन में क्या है? हमने मन में अपने माना है, मन में एक्स माना है, मन में एक्स इसको मान लिया, तो ये क्या हो गया? साइन एक्स हुआ, नहीं हुआ? साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते नहीं जानते? कितना हो जाएगा? जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस, अब यहां क्या लिखेंगे? वही जिसको एक्स माना था, कॉस कॉस एक्स। अब जिस चीज को हमने मन में एक्स माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके हमें यहां लिखना होता है। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स को हमने क्या माना है? मन में एक्स माना। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स कॉस कॉस एक्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। आगे देखिए, आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अगला देखिए, अगला सवाल हमारे पास लिखा है y बराबर ln साइन एक्स। ये लिखा है y बराबर कितना लिखा है? ln साइन एक्स। हमसे कह रहे हैं dy बाई डी एक्स बताओ। ध्यान से देखिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, x जो हम ये मानेंगे ना,
x हर बार बदलता रहेगा। बात समझ आई नहीं आई? अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम इसमें किस क्वांटिटी को x माने कि x मानने के बाद हमारे पास ये फंक्शन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान समझिएगा, हमने बोला किस क्वांटिटी को हम x माने, x मानने के बाद फंक्शन हमारे पास स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां पे तो हम क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किसका सीखा, हमने डिफरेंशिएशन ln का सीखा है, log x का सीखा है, तो अब यहां पे log x कब बनेगा, जब हम इसको x मानेंगे। तो ध्यान से देखिए, सोल्यूशन देखिए इसका, y बराबर ln sin x, ये क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो हमने इसको x मान लिया, तो ये कितना हो गया, ln x हो गया। हमें ln x देखना चाहिए। ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x की जगह क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे वही 1/sin x। बात समझ आई नहीं है? और फिर क्या करेंगे, sin x को 1 में x माना था, x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, dy/dx बराबर cos/sin cot x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने ले लिया y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ साइन ln x। ये फंक्शन लिया हमने, कहा डिफरेंशिएट करके निकालो, dy/dx निकालो, ठीक। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब देखो ये जो फंक्शन लिखा ना हम हमारे पास, अब बताइए किस क्वांटिटी को हम 1 में x माने। सबसे बड़ी चीज होती है एक ही क्वेश्चन में x बदलता रहता है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये जो क्वेश्चन लिखा ना, इसको कैसे करेंगे, y बराबर साइन ऑफ ln x, और ये जो हमारे पास है ना, ये रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। बात समझ आई नहीं आई? तो अब ध्यान से देखिए, जो ये चीज हमारे पास लिखी हुई है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो साइन ln x हमारे पास है, ये जो लिखा है हमारे पास, अगर हम इसको 1 में x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2, क्योंकि हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन सीखा है। बात समझ आई नहीं है? अभी मान लो चलो आपने ln x को x मान लिया, ln x को x मान लिया, तो क्या कोई फायदा होगा आपको? अगर आप x गलत मानोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ आई नहीं आई? तो अगर आपने ln x को x मान लिया तो ये sin x की पावर 1/2 हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन सीखा ही नहीं। तो हमने क्या किया, sin ln x पूरे को मैंने x मान लिया, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो x की पावर 1/2 हो गया। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक। जिसको हम x मानेंगे लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी, पावर में से एक कम हो जाता है, 1/2 - 1 हो गया। बात समझ आई नहीं आई? अब हमने x किसको माना था, अब हमने x माना था इसको, तो x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ साइन ln x। बात समझ आई नहीं आई? तो यहां से कितना हो गया, dy/dx कितना आ गया हमारे पास, dy/dx आ गई 1/2 - 1, तो ये हो गया 1/2, और ये हमारे पास हो गया साइन ln x, ठीक। साइन ln x की पावर 1/2 - 1 -1/2, और ये हमारे पास आ गया d/dx ऑफ साइन ln x। अब फिर से वही कहानी करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट करने में क्या, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो किसको x मानेंगे हम, ln x को x मानेंगे। बात समझ आई नहीं आई? ln x को x मानेंगे। बात समझ आई नहीं आई? हम क्या करेंगे, हम ln x को x मानेंगे। हमने अब क्या किया, ln x को x मान लिया, ठीक। हमने क्या किया, ln x को x मान लिया, इस क्वांटिटी में ln x को x मान लिया। अब क्या हो गया हमारे पास, sin x हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और फिर ln x को x माना है, ln x को डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो dy/dx कितना आ गया हमारे पास, dy/dx हमारे पास आ गया 1/2 साइन ऑफ ln x की पावर -1/2। अब sin x, ln x को x माना है, sin x का कितना हो जाएगा, cos ln x,
और ln x को x माना था, फिर से करेंगे तो 1/x। बात समझ आई नहीं है? ये हमारे पास क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। बात समझ आई नहीं है? तो आपको एक ही क्वेश्चन में x बदल सकता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जैसे मान लो हमने एक सवाल लिया, अगला एग्जांपल हमने ले लिया y बराबर ln sin x, log sin x, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये इतनी बात समझ आई नहीं है? अब क्या करें? अब हमसे कह रहा है dy बाई डी एक्स बताओ, dy बाई डी एक्स बताओ। ठीक, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो अब बताओ हम किसको x माने? सिंपल सी बात है, यहां पे x अगर हम इस क्वांटिटी को मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है, 1/x। तो 1/ln sin x। बात समझ आई नहीं है? 1/ln sin x। ठीक, इसको हमने इसी क्वांटिटी को x माना था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ln sin x। कोई दिक्कत? ये हमारे पास आया। अब देखो, इसका तो हो गया। अब ये जो हमारे पास आया फंक्शन, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln sin x को क्या डिफरेंशिएट करना है। तो अब किसको x माने, sin x को x माने। जब हम sin x को x मानेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/ln sin x। और जब sin x को x मान लेंगे तो ये ln x हो जाएगा। ln x का कितना हो जाएगा, 1/x, मतलब 1/sin x, और sin x को फिर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos x। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dy बाई dx बराबर cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x अपॉन ln sin x। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। बात समझ आई नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? तो इसलिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एक ही क्वेश्चन में x बदल सकता है, आपको मानना x है लेकिन लिखना वही है, ओरिजिनल क्वांटिटी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि x की जगह आप उसको उस ओरिजिनल क्वांटिटी की जगह x लिख दो, मन में खाली x मानना है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय x लिखना चाहिए, और जिस चीज को हम x मानते हैं उस चीज को डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट में लिखते हैं। बस ये चीज आप समझ लीजिए, फीड कर लीजिए। अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ले लिया हमने। ठीक, मेरे को इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें। ठीक, देखिए सॉल्यूशन। तो हमने इसको ऐसे लिखा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। अब आप बताइए, हम x किसको माने मन में कि जिसको मानने से हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड हो जाए। हम अगर x इसको मान लें तो इसको मानने से हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, हमने x की पावर इनका सीखा है। तो हमने क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को जो रूट के अंदर लिखा उसको मन में x मान लिया। तो ये क्या दिखना चाहिए हमें, x की पावर 1/2 दिखना चाहिए। x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा,
पावर आगे आ गई और पावर में से क्या हो गया, एक कम हो गया, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2। और इनटू में क्या लिखेंगे, जिस क्वांटिटी को हमने x माना है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे, x² + x + 1। बात समझ आई नहीं आई? तो हमारे पास कितना आया, dy/dx बराबर, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्टली हो सकता है 1/2, ये हो गया x² + x + 1 की पावर -1/2, और इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2x + 1। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 1 और अपॉन 2, और इसको जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा √x² + x + 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आया। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है, x मानने वाली। ठीक है, आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हमने अगला एग्जाम्पल लिया, y बराबर √² sin √x मैंने ले लिया, ये ले लिया। ठीक, और मेरे से कह रहा है dy/dx फाइंड करो। क्या फाइंड करो, dy/dx फाइंड करो। ठीक, ऐसे करके बोला। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है। अब हम x किसको माने, रूट है यहाँ पे, तो रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको x मान लो। ये लिखा हमारे पास sin √x की पावर 1/2। बात समझ आई नहीं? तो हमने इसको, इस क्वांटिटी को मन में x मान लिया, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 हमने मान लिया। तो जब x की पावर 1/2 हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया, पावर आगे आ गई और पावर में से कम हो गया, 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2। बात समझ आई नहीं है? पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं है? अब देखिए, जब ये हो चुका है तो हमने इसको x माना, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट में, sin √x। इतनी बात समझ आई नहीं आई? 1/2 और ये हो गया sin √x की पावर -1/2। देखो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब x किसको मानेंगे, √x को x मान लेंगे। तो √x को जब x मानेंगे तो sin x हो गया, sin x का कितना हो गया, cos √x। मानेंगे x मन में, लेकिन लिखेंगे वही, एक्चुअल लिखेंगे, √x ही लिखेंगे। अब √x को हमने x माना था, x हो गया, sin x हो गया, sin x का cos x हो गया। अब cos x हो गया, अब x किसको माना था हमने, √x को माना था, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ √x। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन में x बदल सकता है, तो ये इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको नीचे लाएंगे तो ये √sin √x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो गया, cos √x, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये x की पावर 1/2 लिखा है, x की पावर 1/2 का कितना होता है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारे पास कितना 1/2 1/2 1/4 हो गया, 1/4 cos √x अपॉन √² sin √x, और ये हो गया x की पावर 1/2, इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं है? आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप लाइन टू लाइन आप सारे लेक्चर्स देख रहे हो, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस क्या करना है, आपको स्किप नहीं करना है। प्रॉब्लम ये होती है जब आप स्किप कर देते हो, आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, आपको समझ नहीं आई, आपने स्किप कर दिया। जो चीज़ समझ नहीं आती उसको बार बार रिपीट करके देखो, स्किप मत करिए। अब देखिए, एक आपको बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ। तो जैसे मान लो कभी भी अगर आपके पास क्या लिखा है, एक नोट आपके पास ये है, बेसिकली कभी भी अगर आपके पास ये नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन को आसान बनाने में। कभी भी अगर आपके पास इस टाइप से लिखा है y बराबर √f(x), रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा है, y बराबर √sin x हो सकता है, √cos x हो सकता है, √x² + 2 हो सकता है, √ln x हो सकता है। रूट के अंदर कोई फंक्शन अगर लिखा है तो इसका डायरेक्टली जो डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx होता है, वो क्या होता है, जो रूट के अंदर लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट करके कहाँ लिख दो, न्यूमरेटर में लिख दो। रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिख दो और 2 लगा के वही पूरा क्वेश्चन उतार दो, ये इसका आंसर आएगा। ये बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस चीज़ को आप समझिए, ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। बात समझ आई नहीं है?
अब देखो कैसे ये हुआ, हमने क्या बताया, जो रूट के अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर में लिख दो और 2 लगा के इसमें डिनोमिनेटर में लिख दो। अब देखो ये कैसे आया, इसका प्रूफ देखिए, ये कैसे हुआ। हमारे पास ये लिखा था y बराबर एफ एक्स, रूट एफ एक्स लिखा था तो इसकी पावर 1/2 हो गई, नहीं हो गई। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो पावर आगे आ गई। हम x किसको मानेंगे, x एफ एक्स को x मान लेंगे ना, जो रूट के अंदर होगा ना उसको हम x मान लेंगे, तो हमने इसको x मान लिया, इस क्वांटिटी को मन में x माना, तो x की पावर 1/2, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया तो एफ एक्स की पावर -1/2 हो गया, पावर में से एक कम हो गया। अब हमने x किसको माना था, एफ एक्स को x माना था ना, तो अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जिस चीज़ को हम x मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास हो गया एफ एक्स d/dx ऑफ एफ एक्स अपॉन ट्वाइस, और ये हो गया रूट एफ एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, यही आंसर आएगा, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखी। अब देखिए क्या है कि मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर देखिए इसी क्वेश्चन को देखो अब जल्दी करते हैं, जैसे ये लिखा ना, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं जल्दी करना चाहूँ, डायरेक्टली करना चाहूँ, रूट वाले क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है, लाइन टू लाइन पढ़ें, आप ढंग से पढ़ें, कोई दिक्कत आती है कमेंट करके मुझे बताएं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब देखिए सोल्यूशन देखिए इसका, अगर अब मेरे को dy/dx चाहिए तो देखो रूट के अंदर क्या लिखा है, ये फंक्शन लिखा है, बात समझ आई नहीं है? तो रूट के अंदर जो भी लिखा होता है उसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, आप न्यूमरेटर में लिख दो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, रूट के अंदर ये लिखा ना, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 2x + 1, और 2 लगा के सिमिलर क्वेश्चन उतार दो, x² + x + 1। बात समझ आई नहीं है? अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर y बराबर कभी भी आपके रूट x हो तो dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx के रूट के अंदर x लिखा है, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, 1/2√x। अगला एग्जाम्पल देखिए, y बराबर अगर कभी भी रूट sin x लिखा है तो dy/dx कितना आएगा, बताइए, dy/dx आ जाएगा, dy/dx कितना आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे न्यूमरेटर में लिखो, cos x हो जाएगा, और 2 लगा के ये लिख दो। बात समझ आई नहीं है? अगला एग्जाम्पल, y में कभी भी अगर ये लिखा है x³ + x + sin x, ये लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, बताइए, जो भी न्यूमरेटर के अंदर लिखा उसको डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिख दो, जो भी रूट के अंदर लिखा है, जो भी रूट के अंदर लिखा उसको डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिख दो। तो x³ का 3x², x का 1 और sin x का cos x अपॉन 2 लगा के पूरा क्वेश्चन उतार दो, x³ + x + sin x। बात समझ आई नहीं है? अगला देखिए, अगर कभी भी हमारे पास ये लिखा y बराबर ln x, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम dy/dx निकालेंगे, रूट ln x लिखा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर क्या ln है, ln को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, 1/x आएगा, और फिर 2 लगा के निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 1/2x रूट ln x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है? तो ये आपको समझना है कि रूट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो रूट के अंदर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। रूट एफ एक्स टाइप का अगर कुछ भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आई नहीं है? तो आप इसे अच्छे से नोट करिए, ठीक है। फिर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए अभी तक अगर आपने फंक्शन नहीं देखा है, मैं ये पूरी कैलकुलस सेक्शन चला रहा हूँ, आपको अगर सीखना है, अगर आप सीखने के लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है, तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आप सीखना चाहते हो, आप अगर जीरो से सीखना चाहते हो, आप अगर ट्रिक्स से हट के बात करना चाहते हो, आप अगर ये जानना चाहते हो मैथ्स क्या होती है, तो ये चैनल आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है, और यहां से आप बहुत कुछ सीख के जा सकते हो, ठीक। हर एक चीज को मैंने बहुत बेसिक से बताया है। तो आपका पढ़ाई का पैटर्न ये होना चाहिए कि आप बेसिकली सबसे पहले एकदम सेट से स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैंने एक सेट की प्लेलिस्ट बना रखी है, सेट रिलेशन फंक्शन। सेट पढ़िए सबसे पहले, फिर रिलेशन पे आइए, फिर फंक्शन पढ़िए। फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, फंक्शन की वीडियोस को रिपीट कर करके देखिए, फंक्शन को ढंग से पढ़िए, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कैलकुलस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको फंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। बिना फंक्शन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फंक्शन पढ़िए, और जो टीचर आपको बिना फंक्शन के कैलकुलस पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये बात याद रखिएगा, वो आपको पढ़ा नहीं रहा है, आपकी जड़ें काट रहा है, ठीक है। तो फंक्शन पढ़िए, फंक्शन के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। इस वे में आप आगे बढ़िए,
यकीनन अगर आप इस वे में आगे बढ़ते हो, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते हो, पढ़ते हो, 100% आपको फायदा होगा और आप में खुद चेंजेस दिखने लगेंगे। आपको खुद फील होने लगेगा कि हमें मैथमेटिक्स आने लगी। ठीक है, सवाल को सोचना कैसे, सवाल अगर आपके पास दिख रहा है तो हमें करना कैसे, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, हर एक चीज हमने बताई है। ठीक है, तो बेसिकली आज मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसी वे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, नोट्स को अच्छे से बनाइए और ढंग से पढ़िए। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है आप टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।